Hello students, today we will discuss purification of colloidal solution, right? Colloidal solution when prepared contain excessive amount of electrolyte, right? जब हम लोग colloidal solution form करते हैं उस टाइम पे हम लोग electrolyte उसमें ऐड करते हैं, right? अगर वो electrolyte excess amount में है, ज़्यादा amount में है, तो वो impurity form में हो जाएंगे, right? And some other soluble impurities भी उसमें present होती है, right? While the presence of trace of electrolyte, मतलब कि जो electrolyte ज़्यादा बचते हैं, right? Is essential for the stability of the colloidal solution, right? लेस प्रपोर्शन में है वो solubility, जो colloidal solution है उसे क्या करते हैं, उसकी stability के लिए यूज होता है, राइट? ट्रेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट? बट लार्ज क्वांटिटी में अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो उससे क्या होगा, कोएगुलेट होगा, राइट? कोएगुलेट इट मीन्स व्हाट, कि वो जो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहे हैं वो कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और वो प्रेसिपिटेट में फॉर्म हो गए, राइट? मतलब कि वो कोएगुलेट हो जाएंगे एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्युबल इम्प्योरिटी टू रिक्विसाइट मिनिमम, राइट? The process used to reducing the amount of impurities to a requisite minimum is known as the purification of a colloidal solution, right? The purification of colloidal solution is carried out by the following method. First method is dialysis, and it is the process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of a diffusion through a suitable membrane, right? सुटेबल मेम्ब्रेन का यूज करके हम लोग उसमें जो सब्सटेंस डिजोल्व हो गए, राइट? हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है उसमें जो सब्सटेंस डिजोल्व हो गए हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं सुटेबल मेम्ब्रेन से, राइट? तो वो मेम्ब्रेन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो कि एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, सेलोफोन शीट, राइट? वो मेम्ब्रेन का हम लोग यूज करते हैं और ये जो मेम्ब्रेन है वो ओनली पार्टिकल्स मीन्स आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको ही क्या होने के देते हैं, पास होने देते हैं, राइट? बट नॉट द कोलोइडल पार्टिकल. This method can be used for a dialysis. The apparatus used to this purpose is called the dialyzer, right? A bag of a suitable membrane, मतलब कि जो membrane हम लोग यूज करते हैं या सेलोफोन पेपर या पार्चमेंट पेपर, उसके हम लोग क्या बनाते हैं, एक बैग बनाते हैं, राइट? कंटेनिंग द कोलोइडल सॉल्यूशन, वो बैग में हम लोग क्या ऐड करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन यूज करेंगे, राइट? एंड इट सस्पेंडेड इन अ वेसल थ्रू विच फ्रेश वाटर इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, राइट? उसे हम लोग किस में रखेंगे, ऐसे वेसल में जहाँ पे कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो सप्लाई होगा, राइट? द मॉलिक्यूलर आयन डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इनटू द आउटर वाटर. तो अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स और आयन डिसॉल्व हुए थे ना डिस्पर्जन मीडियम में, वो ये मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ पे आ जाएंगे, बाहर सॉल्यूशन में आ जाएंगे, राइट? वाटर में आ जाएंगे एंड प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन इज लेफ्ट बिहाइंड. मतलब कि अंदर क्या बचेगा ओनली, तो कि जो प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन है वही बचेगा, राइट? अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो कि एक साइड से कंटिन्यूअसली वाटर का फ्लो करते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज यहाँ से ये जो पार्चमेंट पेपर या मेम्ब्रेन का हम लोग यूज करते हैं, वहां से क्या होगा, कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूल और आयन सेपरेट होंगे, राइट? और वो सेपरेट होके बाहर निकलेंगे, तो अब वो वाटर में आ जाएंगे, तो वो वाटर में आयंस और मॉलिक्यूल का प्रपोर्शन ज्यादा हो जाएगा. अगर अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो फिर अंदर के मॉलिक्यूल बाहर नहीं आएंगे या आयंस बाहर नहीं निकलेंगे, राइट? तो हम लोग वाटर फ्लो कंटिन्यूअस क्यों करते हैं, बिकॉज एक साइड से वाटर हम लोग ऐड करेंगे तो दूसरी साइड से वो जो मॉलिक्यूल और आयन कंटेनिंग वाटर था ना वो दूसरी साइड से कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, राइट? और प्योर वाटर क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा और फिर से वो प्रोसेस फर्दर एंड फर्दर प्रोसीड होगी, राइट? तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट? सेकंड मेथड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड इज सेम एज द डायलिसिस मेथड, राइट? लेकिन डायलिसिस प्रोसेस इज क्वाइट स्लो प्रोसेस, राइट? एंड ड्यू टू दिस रीजन वी यूज द इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड, राइट? तो इलेक्ट्रो वर्ड से ही हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसका यूज करेंगे, एनोड एंड कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, राइट? तो देखो यहाँ पे हमें फिगर में दिया हुआ है,
Ordinarily, the process of dialysis is quite slow and it can be made faster by applying an electric field on it, right? If the dissolved substance in an impure colloidal solution is only an electrolyte, right? And this process is named electrodialysis. The colloidal solution is placed in a bag of a suitable membrane. Suitable membrane में हम लोग उसको solution उसे रखेंगे, right? And while प्योर वाटर इज टेकन आउटसाइड, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड आर फिटेड इन द कंपार्टमेंट एज सोन इन फिगर, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं आपको, तो कि एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड यहाँ पे फिट किए होंगे, राइट। अब क्या होगा, तो कि एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो नेगेटिवली चार्ज एटम कहाँ पे आ जाएंगे, एनोड के साथ, और पॉजिटिवली चार्ज एटम कहाँ पे आ जाएंगे, कैथोड पे आ जाएंगे, राइट। और वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे एंड द आयन प्रेजेंट इन द colloidal सॉल्यूशन माइग्रेट आउट, राइट, सेपरेट हो जाएंगे टू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट मेथड इज ultrafiltration. Ultrafiltration is the process of separating the colloidal particles from the solvent, right, and soluble solute present in the colloidal solution by specially prepared filters and which are permeable to all substance, right, except the colloidal particle. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में एक ऐसा फिल्टर पेपर यूज करते हैं जो सब सब्सटेंस को क्या करता है, पास कर देता है, राइट, एक्सेप्ट द colloidal particles. Colloidal particles can pass through ordinary filter paper, right. जो colloidal particles है ना, वो ordinary filter paper पे पास हो जाएंगे, right. Why? Because the pores of ordinary filter paper are too large, right, due to this reason. And the pores of a filter paper can be reduced, right, in the size by impregnating with colloidal solution to stop the flow of a colloidal particles, right. The use of collodion in a 4% solution, हम लोग क्या करेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन में, राइट, कोलोडियन को सॉल्यूशन में हम लोग वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, राइट, और वो डिप करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसके जो पोर्स है ना, वो उसकी जो साइज है वो स्मॉल हो जाएगी, राइट। तो ऑफ अ नाइट्रोसेल्यूलोज, राइट, इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, 4% सॉल्यूशन हमें बनाना है नाइट्रोसेल्यूलोज का, किसमें, अल्कोहल एंड वाटर में, राइट। And ultrafilter paper may be prepared by shaking the filter paper, right, in a collodion solution, right, and hardening by a formaldehyde. Then हम लोग क्या करेंगे, formaldehyde से उसको hard करेंगे, right, and then finally drying it, and last में हम लोग उसे dry करेंगे. Thus, the using the ultrafilter paper, the colloidal particles are separated from the rest of the material, right? मतलब कि ultrafilter paper का यूज करके लास्ट हम लोग क्या करते हैं, colloidal particle को बाकी सब मटेरियल से, रेस्ट ऑफ द मटेरियल में बाकी जो मटेरियल है उससे हम लोग उसको सेपरेट कर देते हैं. Ultrafiltration is a slow process and to speed up the process, pressure on a suction is applied. अगर हमको उसको फास्ट करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसको प्रेशर और सक्शन, राइट. And the colloidal particle left on the ultrafilter paper are then treated with a phase dispersion medium, right. Next हमें क्या करना है कि colloidal particle को phase dispersion medium में ऐड करना है और देन उसको स्टर करना है, राइट, एंड टू गेट अ प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन, राइट. तो ऐसे हमें कोलोइडल सॉल्यूशन मिल सकते हैं, राइट. So there are 3 methods for preparation of a colloidal solution. Okay, सब method easy है. Next, give information about colligative properties and color of a colloidal solution. So colloidal particle being a bigger aggregate, the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to a true solution, right? And hence the value of colligative properties. Colligative properties means what? कौन सी property उसमें involve हो सकती है? तो osmotic pressure, lowering in a vapor pressure, dispersion in a freezing point and elevation in a boiling point, right? ये सब के बारे में हम लोगों ने second chapter में discuss किया था, right? Are of a small order as compared to values shown by a true solution at the same concentration. Okay. Next, explain Tyndall effect. If a homogeneous solution placed in a dark is observed in the direction of light, अगर हम लोग homogeneous solution है उसको हम लोग dark में
कोई डार्क प्लेस पे ऑब्जर्व करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि जहाँ से लाइट पास होती है, तो इट अपीयर्स क्लियर, राइट, क्लियर दिखता है। लेकिन इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ डायरेक्शन एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अ बीम, अगर हम लोग उसको राइट एंगल से देखते हैं तो इट अपीयर परफेक्टली डार्क, तो वो हमें क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा, राइट। Colloidal solution viewed in the same way may also appear reasonably clear to translucid by the transmitted light, right? But they show a mild to strong opaque screen, right? And when viewed at the right angle to the path of light, is that the path of beam is illuminated by a bluish light, right? जब हम लोग उसको देखते हैं, राइट, तो वो हमें कैसा दिखेगा, ब्लूइश दिखेगा, राइट। एंड दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय Faraday एंड लेटर स्टडी इन बाय टिंडल, राइट। एंड इसीलिए हम लोग ये टर्म को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, राइट। एंड द ब्राइट कॉन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द टिंडल कॉन, राइट। जहाँ से ये लाइट अप्लाई होती है, राइट, वहाँ पे एक ये एंगल फॉर्म होगा, तो उससे हम लोग कौन फॉर्म होगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल कॉन बोलेंगे, राइट। यहाँ पे क्या होता है, देखो लाइट सब जगह पे, सब डायरेक्शन में मूव होती है, राइट। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट colloidal particles are scattered light, right, in all direction in a space, right, and the scattering of light illuminates the path of beam in a colloidal dispersion, right. Then Tyndall effect can be observed during the projection, right, of a picture in a cinema hall, right. सिनेमा हॉल में हम लोग मूवी देखने जाते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें हम लोग जो मूवी देखते हैं ना, वो भी किसके रीजन से देखते हैं, टिंडल इफेक्ट, राइट। जहाँ पे लास्ट सीट होती है ना थिएटर की, वहाँ पे उसके पीछे अगर आप लोग देखोगे ना, तो वहाँ पे वॉल पे से वहाँ पे पिक्चर वहाँ पे लाइट निकलती है, राइट, पिक्चर की, और वो लाइट कहाँ पे पास होगी, तो कि हमारी जो थिएटर की जो स्क्रीन है वहाँ पे, राइट, और उसकी वजह से हम लोग वो पिक्चर देख सकते हैं। और किसके थ्रू वो पास होती है, तो कि डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल प्रेजेंट देयर मीन्स प्रेजेंट इन एयर, राइट। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट, diameter of the dispersion particle is not much smaller, वो smaller नहीं होना चाहिए than the wavelength of the light we can use। हम लोग जो light use करते हैं वो light और dispersion particles की light, right, वो similar होनी चाहिए, बहुत small नहीं होनी चाहिए, right, and the refractive indices that of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in a magnitude, right? Tyndall effect is used to distinguish between a colloidal and true solution, right? Colloidal और true solution को हम लोग उससे distinguish कर सकते हैं, दोनों का different, right? Zygmundi in 1903 used a Tyndall effect to set up an apparatus, right, known as the ultra microscope. Ultra microscope जो इंस्ट्रूमेंट है, राइट, उसको सेटअप करने के लिए उन्होंने टिंडल इफेक्ट का यूज किया था। एंड इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज फोकस, उन्होंने इंटेंस बीम ऑफ लाइट को फोकस किया ऑन द colloidal solution contained in a glass vessel, right. The focus of light is then observed with a microscope, right, at a right angle to the beam. An individual colloidal particle appear at a bright star, right, against a dark background। मतलब जब उन्होंने ग्लास वेसल में colloidal solution रखा, फिर उन्होंने लाइट पास की और लाइट पास करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में उसको देखा, तो जो colloidal particles है ना, वो क्या दिखे उनको, ब्राइट स्टार के जैसे दिखे अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड में, राइट। एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट render the actual colloidal particles visible, right, but only observe the light scattered by beam। वो only हम लोग light scatter beam से ही observe कर सकते हैं, right। And thus ultra microscope does not provide any information, right, about the size and shape of colloidal particles। Next, color. The color of colloidal solution depend on the wavelength of a light scatter, right। जो light हम लोग पास करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं by the dispersed particles, right। And the wavelength of light further depend on the size and the nature of particles, right।
The color of colloidal solution also change with the manner in which the observer receives the light. For example, a mixture of milk and water, right, appear blue when viewed by a reflected light, right? हम लोग कैसी लाइट में उसको देखते हैं, right? वो डिपेंड करता है उसके कलर पे, राइट? सॉरी, कलर उस पे डिपेंड करता है, राइट? अगर हम लोग उसको रिफ्लेक्टिव लाइट में देखते हैं तो वो हमें ब्लू कलर का दिखेगा, राइट? लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट में अगर हम लोग उसे देखते हैं तो वो रेड कलर का दिखेगा, राइट? फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट, जो गोल्ड सॉल्ट है ना, वो स्टार्टिंग में कौन से कलर में होंगे? रेड कलर, राइट? इज रेड इन अ कलर एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, जैसे जैसे साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगे इट अपीयर पर्पल, देन ब्लू एंड फाइनली गोल्डन। पहले वो रेड होगी, देन पर्पल, देन ब्लू, और लास्ट में हम लोगों को जो गोल्ड सॉल्ट है वो कैसे कलर का मिलेगा? गोल्डन कलर का, राइट? वी नो दैट, हमें पता है। नेक्स्ट, गिव अ इंफॉर्मेशन अबाउट अ ब्राउनियन मूवमेंट। When colloidal solution are viewed under a powerful ultramicroscope, the colloidal particle appear to be in a state of a continuous zigzag movement, right? मतलब कि वो पार्टिकल्स अगर हम लोग उसको देखें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में तो सॉल्यूशन के अंदर वो मूवमेंट करते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं? जिगजैग मूवमेंट, राइट? ऐसे वो जिगजैग वे में मूव करते रहते हैं, राइट? और उसकी मूवमेंट की वजह से ही वो कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है, राइट? अगर वो मूवमेंट नहीं करते तो कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ जाते और कोएगुलेट हो जाते, राइट? मतलब कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, राइट? तो ये मोशन की वजह से ही कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल फॉर्म में रहता है, राइट? दिस मोशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द ब्रिटिश botanist, right, Robert Brown, and thus it is known as the Brownian movement, right? And this motion is independent of the nature of the colloids, right? But it depends on the size of the colloidal particles and viscosity of the solution, right? Smaller the size and lesser the viscosity, faster in the motion, means viscosity less होगी, size small होगी, तो उसकी motion क्या होगी? ज़्यादा होगी, right? The Brownian movement has been explained to be due to the unbalanced bombardment of the particles, right, by the molecules of the dispersion medium. And the Brownian movement has a steering effect, right, which does not permit the particles to settle. मतलब कि ये जो इफेक्ट है वो उसकी वजह से वो उसको परमिट नहीं करता कि पार्टिकल स्टेबल हो जाए, राइट? अगर पार्टिकल स्टेबल हो गए तो कोएगुलेशन हो जाएगा, राइट? एंड द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट, राइट? मतलब कि ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ओके, समझ में आ गया? थैंक यू।